आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 का वार्षिक परीक्षा 2022 जो आपका 31 मार्च को होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ और एक बात, आपको जो परीक्षा है वो मार्कशीट पे होगा। वो मार्कशीट मतलब 4 विकल्प होगा जिसको आपको किसी एक को सही करना है और वो मार्कशीट पर आपको गोल गोल करना होगा। चलिए अब आज का पहला प्रश्न हम शुरू करता हूँ हिंदी का। पहला प्रश्न है, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुँचेगी? ए, जब केवल लड़की पढ़ेगी। बी, जब केवल लड़के ही पढ़ेंगे। सी, जब कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। डी, जब लोग साक्षर नहीं होंगे। इसका सही ऑप्शन होगा सी, जब कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। आपका दूसरा प्रश्न है, पद्यांश में निरक्षर शब्द के लिए कौन सा समानार्थी परिवाची शब्द आया है? ए, पुस्तक। बी, पावन। सी, आंगन। डी, अनपढ़। इसका आपको सही ऑप्शन होगा डी, अनपढ़। इसमें आपको एक पद्यांश दिया होगा, उसी में से इसको आपको चुनना होगा। इस वीडियो में आपको पद्यांश नहीं है, लेकिन प्रश्न पत्र पर आपका पद्यांश जरूर होगा। चलिए आपका इसी तरह तीसरा प्रश्न है। यहाँ आप देख रहे हैं पहला प्रश्न, लेकिन ये आपका तीसरा प्रश्न है। मालिक बैल को जंगल में क्यों छोड़ आया था? ए, बैल को उसका मालिक पसंद नहीं करता था। बी, बैल समझदार था। सी, बैल बूढ़ा हो गया था। डी, बैल बार बार जंगल भाग जाता था। इसका आपका सही ऑप्शन होगा सी, बैल बूढ़ा हो गया था। इसी तरह आपका तीसरा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, बैल ने अपने रहने के लिए गुफा को क्यों चुना? ऑप्शन ए, गुफा असुरक्षित थी पर पास में खाने पीने की व्यवस्था थी। बी, गुफा सुरक्षित थी पर पास में खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। सी, गुफा सुरक्षित थी और पास में खाने पाने की व्यवस्था थी। डी, गुफा खाली थी और उसके अंदर तालाब भी था। इसका आपको सही ऑप्शन होगा सी, गुफा सुरक्षित थी और पास में खाने पीने की व्यवस्था थी। इसी तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का अवतार किसे कहा गया है? ए, बिरसा को। बी, कान्हू को। सी, विकल्प ए और बी दोनों है। डी, मुंडारी परिवार को। इसका आपको सही ऑप्शन होगा सी, विकल्प ए और बी दोनों को। बिरसा को और कान्हू को झारखंड का अवतार कहा गया है। इस तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सुधा का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए, प्रकाश। बी, गरल। सी, सरल। डी, अमृत। इसका आपका सही ऑप्शन होगा बी, गरल। सुधा का विपरीत अर्थ वाला शब्द गरल है। इस तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है, धोनी के सामने किस बात का दुविधा उठ खड़ी हुई थी? ए, परीक्षा दे या न दे। बी, परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेले या न खेले। सी, विकल्प ए और बी दोनों की। डी, विकल्प सही नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा बी, परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेले या न खेले। इस तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दुविधा का क्या अर्थ है? दुविधा का क्या अर्थ है? ए, असमंजस। बी, सुविधा। सी, सरल। डी, पढ़ाई। आपका सही ऑप्शन होगा ए, असमंजस। इस तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पथिक पर किसे ढकेला गया? पथिक पर किसे ढकेला गया? ए, खेत को। बी, हवा को। सी, धूप को। डी, अरहरी को। पथिक पर अरहरी को ढकेला गया। इस तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सृष्टि शब्द का परिभाषी शब्द बताइए। सृष्टि का परिभाषी शब्द बताना है। ए, वृष्टि। बी, संसार। सी, बसंती हवा का नाम। डी, कृषि। इसका आपका सही ऑप्शन होगा बी, संसार। सृष्टि का परिभाषी शब्द संसार है। इस तरह आपका हिंदी का प्रश्न खत्म हुआ। अब आया आपका इंग्लिश, जिसका पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द गेम ऑफ चेस ओरिजिनली कॉल्ड? ए, चतुरंगा। बी, स्टेपो। सी, खाने। डी, स्थपदा। आपका सही ऑप्शन होगा ए, चतुरंगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ए लॉन्ग जर्नी बाय शिप इज कॉल्ड डैश? ए, विसेल। बी, ब्लॉग। सी, वैली। डी, सेलिंग। आपका सही ऑप्शन होगा वी, वोएगा। इस तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इन द पोएम पेपर बोट हु रेस विथ द बोट? ए, फेरीज। बी, क्लाउड। सी, पोएट प्लेमेट। सी, डी, स्ट्रेंज मैन। आपका सही ऑप्शन होगा बी, क्लाउड। इस तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अनदर वर्ड यूज फॉर सिल्व फ्लावर इन द पोएम पेपर बोट इज डैश? अ स्टार, क्लाउड, डाउन, ब्लूम। आपका सही ऑप्शन होगा सी, डाउन। इस तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव वर्ड को भरना होगा। पाइन ट्रीज आर देन मैंगो ट्रीज
इसमें आपका ऑब्जेक्टिव वर्ब इसको देख कर भरना होगा। आपका ऑप्शन है ए मोर देन, मोटेल, बी टेल, सी टेलर, डी टेलेस्ट। आपका सही ऑप्शन होगा सी टेलर। इस तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डज ए चाइल्ड डू आउट ऑफ नेवरनेस अकॉर्डिंग टू पोएम एग्जाम स्ट्रीट। ए ही गोज टू टेक ए बाथ, ही गोज टू जेल, ही वाइट इज नेल, ही स्केटेड इज बुक। आपका सही ऑप्शन होगा सी ही वाइट इज नेल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज रिटन करेक्टली। आपका ऑप्शन है ए लॉन्ग अगो ऑन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्परर। आपका दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग अगो इनटू द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्परर। तीसरा लॉन्ग अगो ओवर द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्परर। चौथा लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्परर। आपका सही ऑप्शन होगा डी लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्परर। इस तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है इन द पोएम द एम्परर एंड द नाइटिंगेल who said this statement and to whom I like my freedom but I will come। आपका ऑप्शन है ए द एम्परर ऑफ नाइटिंगेल, ऑप्शन बी द नाइट ऑफ टू एम्परर, सी किचन मेड टू द एम्परर, डी मैसेंजर टू द एम्परर। आपका सही ऑप्शन होगा बी द नाइटिंगेल टू द एम्परर। इसी तरह आपका इंग्लिश का प्रश्न भी खत्म हुआ। अब है मैथ का। मैथ का पहला प्रश्न है इनमें से कौन पूर्णांक है। ए -18, बी 0, सी 7, डी सभी। इसमें से आपका सभी पूर्णांक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए रेखा के आधार पर कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ रेखा दिया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए एन सी से बड़ा है, बी सी से एन बड़ा है, 0 से सी बड़ा है, 0 से एन बड़ा है। आपका सही ऑप्शन होगा सी बी सी से एन बड़ा है। इस तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है 75 किलोमीटर में से 63.5/11 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई है, बताइए कि कितना और तय करना शेष है। आपका ऑप्शन है 12.5/11, बी 12.6/11, सी 11.5/11, डी 11.6/11। आपका सही ऑप्शन होगा डी 11.6/11। इसमें आपको भीम का घटाव करना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 21.007 + 17.3 + 42.005 का मान क्या होगा। इसको आपको इस तीनों को जोड़कर मान बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा बी 80.375। इसी साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है यदि x = 4 और y = 2 हो तो 6x - 3y का मान क्या होगा। इसमें आपका x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 है। 6 × x = 4 है, 4 से गुना करेंगे, -3 y = 2 है, 2 से गुना करेंगे, 6 × 4 = 24, -6 3 × 2 = 6, 24 में 6 गया। आपका ऑप्शन होगा ए सही 18। इस साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है समीकरण 12 - y = 5 का हल क्या होगा। ए 8, बी 9, सी 7, डी 6। इसका आपका सही ऑप्शन होगा सी 7। इसमें से आपको 12 - y बराबर जो 5 है, इसको -y को इधर ही रहने देना है। 5 - 7 12। इसमें आपको -y का y बराबर 5 में से 12 गया, -7, माइनस माइनस खत्म। आपका सही ऑप्शन सी 7। इस तरह 7 आपका नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा युग्म रेखा का उदाहरण है। ए समांतर रेखा, बी लंब रेखा, बी प्रतिच्छेदी रेखा, सी लंब रेखा, डी वक्र रेखा। इसमें आपका क्वेश्चन गलत है, इनमें से पूछना चाहिए इनमें से कौन सा युग्म रेखा का उदाहरण नहीं है, तो आपका होता है डी वक्र रेखा। बाकी तीनों युग्म रेखा का उदाहरण है। इसी साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए समषट्भुज में एक रेखा का कौन सा युग्म समांतर होगा। ए के एल एम एन एन ओ और एल एम ओ पी और एल एम पी के और एम ओ। इसमें से आपको बताना होगा कौन सा रेखा समांतर है। आपका ऑप्शन होगा सी ओ पी और एल एम समांतर रेखा है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है एक समकोण क्या होता है। एक समकोण कितने डिग्री का होता है। 45 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 60 डिग्री। आपका सही ऑप्शन होगा सी 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। दी गई आकृति में किस प्रकार का त्रिभुज है। यहाँ त्रिभुज आपका दिया हुआ है, इसको बताना है किस प्रकार का त्रिभुज है।
जो सीधा लंबा है यहाँ का मान 90 डिग्री। तो इसमें से आपका इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। इसी के साथ आपका मैथ का भी प्रश्न खत्म हो गया। वह है साइंस का यानी विज्ञान। विज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से अघुलनशील मिश्रण का उदाहरण है। ए नींबू का रस और पानी, बी चाक का चूर्ण और पानी, सी नमक का घोल, डी चीनी का घोल। आपका सही ऑप्शन होगा बी चाक का चूर्ण और पानी, ये नहीं घुलेगा। इस साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से सजीवों की तरह निर्जीव में क्या पाई जाती है। ए श्वसन, बी गति, सी जनन, डी अनुकूल। आपका सही ऑप्शन होगा बी गति। निर्जीवों की तरह सजीवों की तरह निर्जीव भी गति करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे आसपास की वस्तुएं लगातार बदलती रहती है, जैसे जब पानी जमकर बर्फ में परिवर्तित होती है तो इनमें कौन सा परिवर्तन होता है। ए रूप का, बी आकार, सी अवस्था, डी सारे विकल्प गलत है। आपका सही ऑप्शन होगा सी अवस्था का परिवर्तित होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में बच्चों की 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आप बताएं कि यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। ए वर्तुला गति, बी सरलरेखीय गति, सी आवर्ती गति, डी घूर्णन गति। आपको सीधा एकदम दोहराया जा रहा है तो सरलरेखीय गति में जाना है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक गड्ढे में कुछ कचरा अपशिष्ट पदार्थ को डालकर उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद अपशिष्ट पदार्थ को अगर गड्ढे से बाहर निकाला जाए तो किस प्रकार का में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। कपड़ा, प्लास्टिक, पत्ते, सब्जी का छिलका। आपका सही ऑप्शन होगा बी प्लास्टिक। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर बताएं कि दिए गए आदतों में से कौन सा आदत आपका एक परिवारन मित्र बन सकता है। ए प्लास्टिक प्लेट का उपयोग करना, बी पॉलीथीन और प्लास्टिक से बने सामानों का उपयोग करना, सी कागज का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना, डी कपड़े के थैले का उपयोग करना। आपका सही ऑप्शन होगा डी कपड़े के थैले का उपयोग करना, ये आपका पर्यावरण का मित्र बन सकता है। इसी तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प संघनन प्रक्रिया को दर्शाता है। ए गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से वाष्प ऊपर उठना, बी गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट का सूख जाना, सी सर्दियों में प्रातःकाल में कोहरे का बनना, डी कपड़े को भिंगाकर इस्त्री करने पर भार बनना। आपका सही ऑप्शन होगा सी सर्दियों में प्रातःकाल में कोहरे का बनना है। इससे आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए कथन एवं कारणों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। आपका कथन, स्कर्वी विटामिन डी की कमी से होती है। कारण, ऐसे भोजन में ताज़ी सब्जी फल जैसे नींबू आंवले आदि के अभाव में होते हैं। आपका ऑप्शन है कथन सही है, बी कारण गलत है, सी कथन सही और कारण गलत। आपका सही ऑप्शन होगा नहीं, इसमें आपका डी ऑप्शन नहीं दिया है। डी ऑप्शन में था कारण सही है और कथन गलत है। इसी तरह आपका डी ऑप्शन सही होगा। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के अनुकूलता के कारण पक्षियों की पेशी अत्यधिक विकसित और मजबूत होती है ताकि उड़ते समय पंखों को सहारा और गति मिल सके। ए जलीय अनुकूलता, बी मरुस्थलीय अनुकूलता, सी वायवीय अनुकूलता, डी पर्वतीय अनुकूलता। आपका सही ऑप्शन होगा सी वायवीय अनुकूलता। इसी के साथ आपका एक प्रश्न और बच गया विज्ञान का, निम्न दिए गए विकल्पों में से किस समूह वाले पौधे की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ए आम पीपल, बी घास मक्का, सी तुलसी केला, डी गन्ना गुलाब। आपका सही ऑप्शन होगा बी घास मक्का। इसके साथ आपका साइंस का प्रश्न खत्म हुआ। वह है SST यानी सामाजिक विज्ञान। भारत के विभिन्न स्थलों में पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं। नीचे दिए गए कॉलम को देखकर गलत जोड़े को पहचान करें। इसमें आपको गलत जोड़े का पहचान करना है। आपका ऑप्शन है ए ओडिशा में मयूरभंज, बी मध्य प्रदेश में भीमबेटका, सी राजस्थान में दिदवाना, डी गुजरात में लोथक। आपका सही ऑप्शन होगा डी गुजरात में लोथक। इसी तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर बताएं कि भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। यहाँ भारत का चित्र दिया है
यहाँ इस रेखा का चित्र है, आपको बताना है इस कौन सा रेखा है। ए विषुवत रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी उपभोग सभी। आपका सही ऑप्शन होगा बी कर्क रेखा। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, महाजनपद दो प्रकार के होते हैं, गणराज्य एवं राजतंत्र। गणराज्य में शासन किसके द्वारा होता है? ए लोगों द्वारा चयनित समूह, बी राजा द्वारा चयनित समूह, सी सैनिकों द्वारा चयनित समूह, डी पुरोहित द्वारा चयनित समूह। आपका सही ऑप्शन होगा ए लोगों द्वारा चयनित समूह। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होती है? घूर्णन है, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण, सभी। आपका सही ऑप्शन होगा बी परिक्रमण। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होती है। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपके गांव में एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है, आप उसके उपचार के लिए क्या करेंगे? ए डायन विरहा के पास ले जाएंगे, बी डॉक्टर के पास ले जाएंगे, सी तंत्रिका के पास ले जाएंगे, डी भगवान से प्रार्थना करेंगे। आपका सही ऑप्शन होगा बी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किन की शिक्षा पूर्णता नैतिकता पर आधारित थी एवं जिसका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता थी? ए महात्मा बुद्ध, बी महावीर, सी प्रसेनत, डी पार्श्वनाथ। आपका सही ऑप्शन होगा ए महात्मा बुद्ध। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग मानव के रहने के लिए भूमि एवं पेड़ पौधे के उगने और बढ़ने के लिए मृदा प्रदान करती है? ए स्थलमंडल, बी जलमंडल, सी वायुमंडल, डी जयमंडल। आपका सही ऑप्शन होगा ए स्थलमंडल। इसी के साथ अब नेक्स्ट प्रश्न है, जिन क्षेत्रों के नागरिक सुविधाओं का विकास हुआ है वहाँ अनेक कुरीतियाँ एवं अंधविश्वास खत्म हो गए हैं। यह कौन सी नागरिक सुविधा है? ए शिक्षा, विश्वास, सी परिवहन, डी इनमें से सभी। आपका सही ऑप्शन होगा ए शिक्षा। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्मफल भोगते हैं? एक सिख धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी फारसी धर्म। आपका सही ऑप्शन होगा बी जैन धर्म। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा चट्टाने के टुकड़े तथा अन्य पदार्थों तीव्र गति से निकलकर सतह पर पर्वत का रूप ले लेते हैं, ऐसा पर्वत को क्या कहते हैं? ए बलित पर्वत, बी ज्वालामुखी पर्वत, सी बृहस्पति पर्वत, डी अपसित पर्वत। आपका सही ऑप्शन होगा बी ज्वालामुखी पर्वत। इसके साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप आदि आने पर मुख्य रूप से बचाव का कार्य पीड़ित लोगों की सहायता करने में किसकी भूमिका अधिक होती है? ए सरकार की, बी नेता की, सी लोगों की, डी स्वयंसेवी संगठन की। आपका सही ऑप्शन होगा सी लोगों की। इसी साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका गलत मिलान किया गया है? ए एकास्मिक मंदिर महाबलीपुरम, बी भीतरगांव का मंदिर केरल, सी मेहरौली का लोह स्तंभ दिल्ली, डी लिंगराज मंदिर का भुवनेश्वर। आपका सही ऑप्शन होगा बी भीतरगांव का मंदिर केरल। इस साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस यमनोत्तर देशांतर को भारत का मानक यमनोत्तर कहा गया है? ए 82 डिग्री पूर्व, बी 82 डिग्री पश्चिम, सी 23 डिग्री पूर्व, डी 23 डिग्री पश्चिम। आपका सही ऑप्शन होगा बी 82 डिग्री पूर्व। इसी साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत का बालक का क्रुत्र क्रीडंटी। आपका सही ऑप्शन होगा इसका ए उपवने। इस साथ नेक्स्ट प्रश्न है, चटका अत्र का विभक्ति प्रयुक्ता। आपका ऑप्शन होगा ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। आपका सही ऑप्शन होगा ए प्रथमा। इसी साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, का बाल का प्रश्न पृच्छति? ए मोहना, बी बिहाना, सी अरवा, डी श्यामा। आपका सही ऑप्शन होगा सी अरवा। इस साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अस्ति अत्र का धातु? ए अस, बी अत्र, सी अड, सी आस। आपका सही ऑप्शन होगा ए आस। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश इति पदया की समानार्थी पद्यम? ए महत्, बी दुष्कर्म, सी ज्योतित्म, डी स्वयंत्र ज्योतित्म। आपका सही ऑप्शन होगा सी ज्योतित्म। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धावस्थायाम इति पदस्य विलोमपद किम? ए क्रीडता, बी बाल्यकाले, सी चिंतक कारणम, डी जीवनम। आपका सही ऑप्शन होगा बी बाल्यकाले। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रोनहस भगिनी का अस्थि? ए भावना, बी भावना,
सी भावाना, सी भावान। आपका सही ऑप्शन होगा बी भावना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कमलानी इति पद्य का विभक्ति ए प्रथमा, बी तृतीय, सी चतुर्थी, डी पांचवी। आपका सही ऑप्शन होगा ए प्रथमा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है गच्छति पदस्य धातु का ए गम, बी लीक, सी पट, डी नम। आपका सही ऑप्शन होगा ए गम। आपका नेक्स्ट प्रश्न है शरद काला इति पदस्य विलोम पद्यम किम ए कका, बी ग्रीम्स काला, सी जलम, डी स्वलंपम। आपका सही ऑप्शन होगा बी ग्रीम्स काला। इसी के साथ आपका संस्कृत का भी प्रश्न खत्म हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ओमार शीट कैसे भरा जाता है। ये रहा कुछ ओमार शीट का जो पेपर है आंसर शीट। इसमें आपको बताया गया है जो गलत विधियां हैं। देखिए गलत विधियां यहाँ है, ऐसे आपको नहीं भरना है, नहीं तो आपका जो आंसर शीट है वो गलत कर दिया जाएगा, यानी आपको फेल कर दिया जाएगा। सही विधि यह है, इसको जो बीच का जो घेरा है इसको पूरी तरह से एकदम भरा हुआ रहना चाहिए और बाहर नहीं निकला रहना चाहिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी 31 मार्च को होने वाले एग्ज़ाम के साथ कुछ योग्यता प्रदान हो सके। धन्यवाद।